बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट हैं। इंशाल्लाह ताला ये 4 पार्ट सभी सॉल्व करेंगे। तो अब हम पहला पार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट में क्या है कि हमने फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। हमने इसका प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से, पहले हमने ये जो पहली वैल्यू है इसको इन सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर ये दूसरा टर्म है, इस वाली वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं उतार के दिखाती हूँ। ये हमने √x लिखा, फिर हमने ब्रैकेट में ये सब पूरी वैल्यू लिखी, ये वाली, ठीक है। फिर हमने ये दूसरी वाली वैल्यू लिखी प्लस √y, फिर दोबारा से ये वाली दूसरी वैल्यू लिखी पूरी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी, इसको हम लिखेंगे x लिखेंगे, फिर √x लिखेंगे, x √x। x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x √x इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमने माइनस है तो माइनस की निशानी लगा दी। फिर क्या करना है, ये जो √x है और ये √x है, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लिख देंगे y √ और √x², ये ठीक है। हम अलग अलग √ लगाएंगे इनको। फिर क्या करना है, हमने प्लस करना है, ये वाली y है इसके साथ इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे, पहले जो खाली y है वो लिख दिया, फिर √x, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट मल्टीप्लाई। अब हमने इस वाले √y को इस पहले x के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले ये निशानी देखनी कि यहाँ पे कौन सी निशानी है, प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, और x √y इस तरीके से इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। और प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो हमने माइनस लगा दिया, और इस वाले √y को इस √ वाले x और y के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, पहले x लिखा √, फिर ये जो y और ये √y, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, √y²। फिर क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है तो हमने प्लस इंटू प्लस, प्लस आता है y √y। इस y को इस वाले √y के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया y √y। अब हमने क्या करना है, इधर देखना है कि क्या कोई चीज़ आपस में कैंसिल आउट तो नहीं हो रही। हमने देखना है, ये वाला जो स्क्वायर है इसको कैंसिल आउट किया, ये x को कैंसिल आउट किया, ये वाला स्क्वायर है इसको कैंसिल आउट किया, ये वाला √ को कैंसिल आउट किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस है, x √y है, और होगा इधर, इसको हम पहले तरतीब दे लेते हैं, हमने थोड़ा उल्टा तरतीब से लिखा है, x √x। अब ये क्या बच गया, x बच गया, खाली x इधर माइनस लगा दिया, x √y प्लस y √x प्लस x √y, और ये माइनस है, माइनस लगा दी, ये इधर खाली y बचा है तो y √x तरतीब दे देनी है हमने थोड़ी सी, y √y। फिर हमने क्या करना, देखना है क्या कोई आपस में कैंसिल आउट हो रही है वैल्यू। ये देखें, माइनस का x है, √y है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। फिर ये देखना है, प्लस का x है, √y है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। माइनस और प्लस जो साइन होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, इस तरीके से। अब ये देखना है, प्लस का y है और √x है, यहाँ पे देखें ये माइनस का y है और √x है, हमने इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर दिया। फिर हमारे पास क्या बचा, x है, √x बचा, और प्लस का y √y। यही है हमारा आंसर स्टूडेंट। हमने लिखा x √x और ये प्लस लिखा y √y। तो देखें कितने इजी तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपका ताउन होगा, आपका साथ होगा, तो इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए मज़ीद बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, आपके लिए आसान तरीके से, आसान मेथड से आपको सोल्व करके देंगे सवाल, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की जानिब। इसका दूसरा पार्ट भी इंशाल्लाह आसान है, इसी तरीके से हम करेंगे।
तो जी इसको भी हमने इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने ये एक्स क्यूब को लिखा और फिर इस पूरी वैल्यू को लिख दिया, ठीक है। एक्स क्यूब की ये वाली पूरी वैल्यू लिखनी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। फिर हमने ये माइनस एक्स वाई लिखा, फिर ये पूरी वैल्यू लिख देनी है। फिर हमने इस वाले प्लस वाई थ्री को लिखना है, यानी कि जितनी टर्म है ना, ये 3 टर्म है, इन तीनों टर्म को अलग अलग करके इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। क्या हो गया, फिर हमने ये लिखना था प्लस वाई क्यूब, फिर हमने ये पूरा पॉलिनोमियल लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, ठीक है। फिर हमने करना है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी हम किसी भी सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसकी जो पावर होती है ना, उसको हम प्लस करते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों की पावर जो होगी वो प्लस हो जाएंगी। हम लिख देंगे एक्स 6, ठीक है, प्लस फिर एक्स और एक्स की पावर प्लस होगी एक्स 4 वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। फिर हमने इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने लिख दिया माइनस एक्स क्यूब में एक्स 1 प्लस किया तो एक्स 4 आ गया और वाई ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, माइनस इंटू प्लस माइनस, और एक्स को एक्स से पावर को प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस, एक्स ऐसे ही रहेगा और वाई एक पावर यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो वाई 4 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस लिख दिया और एक्स क्यूब वाई क्यूब, प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स वाई 1 प्लस 3 4, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 एंड 3 6 वाई 6, इस तरीके से। फिर अब हमने क्या करना है, देखना है कि कोई सिंबल आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस माइनस। ये देखें प्लस का एक्स क्यूब है वाई क्यूब है, ये भी प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। फिर हमने क्या करना है, माइनस का एक्स 4 वाई है और यहाँ पे क्या है, माइनस का एक्स 4 वाई है, यहाँ पे है प्लस का एक्स 4 वाई है, ये प्लस का एक्स 4 वाई और ये माइनस का एक्स 4 वाई, एक इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर दिया। एक्स 4 वाई प्लस का है, एक्स 4 वाई माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। फिर हमने करना है, माइनस का एक्स वाई 4 है और ये प्लस का एक्स वाई 4 है, वाई की पावर इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हमने करना है कि ये भी एक्स क्यूब वाई क्यूब है प्लस का और ये भी प्लस का एक्स क्यूब वाई क्यूब है। हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 होल ले लेंगे, ठीक है, 2 आ जाएगा और एक्स क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो ये वाला एक्स 6 उतार लिया, फिर हमने ये लिखा प्लस लिखा, 2 लिखा और एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। इन दोनों को हमने जमा कर लिया, 1 + 1 2 आ गए, हमने ये 2 यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। तो हमने क्या करना है, जस्ट ये 3 में से 2 को पहले माइनस करेंगे। जब ये 3 सिंबल एक साथ होते हैं तब हम क्या करते हैं, पहले तो हमने प्लस की 2 निशानियाँ थी, हमने प्लस किया, माइनस नहीं करना है। जब दोनों निशानियाँ प्लस की होती है तो हम पहले प्लस ही करते हैं, माइनस बाद में करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई है और ये ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पे ये क्या है, माइनस। हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेंगे, 3 में से पहले 2 को माइनस कर देंगे, इस वाली पावर को आपस में सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में इस वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे कि x3 में से इस 2 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्यूब -2, फिर है वाई क्यूब -2, यहाँ पे मैं आपको करके बता रही हूँ। क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और यहाँ पे y बच जाएगा। फिर हमने यहाँ पे लिख लिया x y और ये वाला 2 हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाली पावर के साथ वो जमा हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 1 + 2 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी पावर में जमा कर देंगे तो 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए। हमने लिख देना है, ये वाला x उतार लेना है, x 6, फिर क्या है 2 को इसके साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 1
क्या हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इनकी पावर को आपस में जमा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब, और फिर इस वाले 2 को इसकी पावर में जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई 6। यह है स्टूडेंट हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो अब इसका पार्ट 3 भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। हमने ए स्क्वायर को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इस वाले माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ। फिर हमने देखें अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जमा हो जाएंगी। ये माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। ए स्क्वायर तरतीब से लिखना है, बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 लिख दिया, ए लिख दिया, बी की एक पावर ये है 2, ये है बी क्यूब आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड बी 4। ठीक है, अब हमने देखना है कि आपस में कोई निशानी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है आपस में। ये देखें माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। और क्या बच गया, प्लस का 2a क्यूब बी और प्लस का 2ab क्यूब a4b4। तो जी अब कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो हमने इसको ऐसे ही उतार देना है। सॉरी, a4 प्लस 2a क्यूब बी प्लस 2ab क्यूब माइनस b4। तो स्टूडेंट ये है हमारा आंसर। अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से किया है हमने ये। इसी तरह इसका 4th पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो हमने इसके 3 टर्म हैं, इन तीनों को हमने इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखने में तो ये काफ़ी बड़ा लगेगा लेकिन है बिल्कुल इजी। हमने इस वाली ए की वैल्यू को हमने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। फिर हमने ये वाला प्लस बी लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमने ये वाली सी के साथ इस पूरी टर्म को लिखना है, पूरे पॉलिनोमियल को। फिर हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी एंड फिर हमने ये वाली वैल्यू को करना है प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2 एंड प्लस 1 बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर। फिर करना है ए बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी स्क्वायर, सॉरी मैंने बी दिया, ए बी स्क्वायर। फिर क्या करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस बी, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, 1 + 1 2 बी स्क्वायर सी एंड प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी सी। इसको तरतीब से लिख देना है, एक ए बी सी। ठीक है, फिर क्या करना है, हमने इस वाली सी को इस वाले पूरे पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस लिख दिया, ए स्क्वायर सी लिख दिया, प्लस लिख दिया बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब एंड माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी सी।
फिर क्या करना है, प्लस इंटू माइनस, माइनस बी सी स्क्वायर एंड प्लस इंटू माइनस, माइनस ए सी स्क्वायर, आखिरी में ए सी स्क्वायर है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, देखना है क्या ये आपस में कोई निशानी कैंसिल आउट हो रही है। तो ये पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखें ए क्यूब है पूरी, इसमें ए क्यूब नहीं है। फिर हमने देखना है ए बी स्क्वायर, तो पूरे में देखें कि क्या ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर ये रहा, ये प्लस का ए बी स्क्वायर था और ये माइनस का ए बी स्क्वायर है, इनको आपस में हमने कैंसिल आउट कर दिया। फिर अब हमने इस वाली वैल्यू को देखना है, क्या इस पूरे में ये तो है प्लस का ए सी स्क्वायर, तो क्या आगे है ए सी स्क्वायर, आखिरी में सबसे एंड में है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये रहा ए माइनस का ए सी स्क्वायर, ये माइनस का ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये जो शुरू में ए सी स्क्वायर था प्लस का, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब हमने क्या करना है, आगे देखना है माइनस का ए स्क्वायर बी आगे है, ए स्क्वायर बी ये रहा, ये माइनस का ए स्क्वायर बी है और ये प्लस का ए स्क्वायर बी, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने ये देखना है ए बी सी माइनस का है और आगे देखें ये भी माइनस का, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारे पास 2 टाइम्स ए बी सी हो गए। आगे देखें, आगे है ए बी सी, आगे भी है, तो एक लास्ट में है ए बी सी, तो इसको पहले हम करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस करेंगे 2 ए बी सी, आ गया माइनस का। फिर हमने माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको भी प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 ए बी सी। ठीक है, हम यहाँ पे नीचे लिखते जाएंगे जो जो वैल्यू बच रही है। हमारे पास ए क्यूब बचा था, फिर है माइनस का 3 टाइम्स ए बी सी है तो हमने 3 लिखा, 3 ए बी सी। ठीक है, फिर ये हो गया। अब हमारे पास बचा है माइनस का ए सी स्क्वायर, हम देखें आगे है माइनस का ए सी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर सी है, ए स्क्वायर सी एंड ये रहा ए स्क्वायर सी, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा है बी क्यूब, प्लस का बी क्यूब, आगे नहीं है तो हमने प्लस का बी क्यूब ऐसे ही यहाँ पे लिख देना है। फिर हमने देखना है हमारे पास है प्लस का बी सी स्क्वायर, देखें आगे है कोई बी सी स्क्वायर, ये लास्ट में है माइनस का बी सी स्क्वायर है और यहाँ पे है प्लस का बी सी स्क्वायर, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब देखें इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, बी स्क्वायर सी, माइनस का बी स्क्वायर सी है और यहाँ पे है प्लस का बी स्क्वायर सी, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब आगे ये ए बी सी तो हमने काउंट कर लिया था, हमारे पास 3 टाइम्स आ गया इधर। अब हमारे पास क्या बचा है, सी क्यूब, प्लस का सी क्यूब, तो हमने इस वाली वैल्यू को यहाँ पे उतार देना है, प्लस का सी क्यूब। तो अब है थोड़ा ये अजीब लग रहा है क्योंकि ये हमने क्यूब वाली वैल्यू जो है हमने एक तरफ करनी है और ये माइनस का 3 ए बी सी है ये हमने एक तरफ करना है, तो हम इसको थोड़ी सी तरतीब दे लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ये माइनस की वैल्यू आगे रखेंगे, माइनस 3 ए बी सी। तो स्टूडेंट ये है हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने ये सॉल्व किया है। नहायत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए, कोई भी स्टेप जो है वो हमने स्किप नहीं किया ताकि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छी तरह समझ सकें। तो जी स्टूडेंट, फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, और साथ के साथ जो हैं कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाने का अंदाज़ तो वो भी कमेंट में लिख दें, नहीं अच्छा लग रहा, कोई बात है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपकी मज़ीद हेल्प करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।